हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटोर। तो ये हमारे गेट लेक्चर सीरीज का बच्चों नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इनवर्टिबल सिस्टम एंड इट्स कैस्केडिंग विद इट्स इनवर्स सिस्टम। फाइन। तो सबसे पहले हम इनवर्टिबल सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे और जितना इंफॉर्मेशन अपने को रिक्वायर्ड होगा वो हम देंगे यहाँ पे। फाइन। न्यूमेरिकल्स में अलग से डिस्कस करूंगा बहुत डिटेल में, अभी मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्चुअल ऐड देता हूं बच्चों। ओके, नाउ सी सपोज मेरे पास कोई कंटिन्यूस टाइम डोमेन सिस्टम गिवन है जिसका इनपुट क्या है, भी xt है और आउटपुट सिग्नल क्या है, yt है। देखो, किसी भी सिस्टम के बिहेवियर और एनालिसिस में अगर मुझे जाना है तो एटलीस्ट मुझे उसका इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप पता होना चाहिए या उसके इंपल्स रिस्पॉन्स के बारे में मुझे आउटपुट पता होना चाहिए। ठीक है। अब देखो बच्चों, जब भी हम एनालिसिस करते हैं, आप बताइए, जब भी आप किसी सिस्टम की एनालिसिस करते हैं आप क्या करते हो बताओ? ड्यूरिंग एनालिसिस आप क्या करते हो बताइए? आप क्या करते हो? वी यूजुअली फाइंड रिस्पॉन्स। हाँ जी, आप क्या फाइंड करते हो बच्चों? यूजुअली फाइंड रिस्पॉन्स। हम क्या करते हैं? इनपुट देते जाते हैं और रिस्पॉन्स निकालते हैं फॉर डिफरेंट इनपुट। फाइन, वी यूजुअली फाइंड रिस्पॉन्स फॉर डिफरेंट इनपुट। बट क्या मैं उल्टा कर सकता हूं कि मैं रिस्पॉन्स से एक्साइटेशन निकालूं? यस, ये भी किया जा सकता है। कब? अगर सिस्टम इनवर्टिबल है। हाँ जी, कब किया जा सकता है? अगर सिस्टम इनवर्टिबल है। मतलब क्या कहने का, मेरा सुनो ध्यान से प्लीज। क्या बोला अभी बच्चों में? जब हम एनालिसिस करते हैं वी यूजुअली फाइंड रिस्पॉन्स फॉर डिफरेंट इनपुट। सपोज ये आपके पास सिस्टम है, आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट इनपुट देते जाओ, आप यहां पे क्या है, रिस्पॉन्स फाइंड आउट करते हो। बट वी कैन फाइंड, लिसन केयरफुली, वी कैन फाइंड द एक्साइटेशन फॉर गिवन रिस्पॉन्स इफ द सिस्टम इज इनवर्टिबल। अगर सिस्टम इनवर्टिबल है, ये सिस्टम को बोला जा रहा इनवर्टिबल है, मतलब मैं ये बता सकता हूं कि ये जो रिस्पॉन्स यहां पे आ रहा होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग उस टाइम पे एक्साइटेशन क्या होगा। कब पॉसिबल है? अगर सिस्टम इनवर्टिबल है। फाइन। कैसे पॉसिबल है ये? इसका मतलब इनवर्स सिस्टम एग्जिस्ट हियर। हाँ जी, क्या एग्जिस्ट करता है बच्चों? इनवर्स सिस्टम। इनवर्स सिस्टम एग्जिस्ट फॉर और एग्जिस्ट और इज डिफाइंड फॉर व्हाट? इज डिफाइंड फॉर इनवर्टिबल सिस्टम। हाँ जी, किसके लिए बच्चों? इनवर्टिबल सिस्टम। तो आप बहुत जगह पे ये डेफिनेशन भी पाओगे, अ सिस्टम इज सेड टू बी इनवर्टिबल इफ इट इज पॉसिबल टू डिफाइन इनवर्स सिस्टम फॉर इट और देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स सिस्टम फॉर द सिस्टम। अब मैंने बोला ये सिस्टम इनवर्टिबल है। हाँ जी, क्या बोला मैंने? इनवर्टिबल है। और मैंने क्या बोला कि अगर सिस्टम इनवर्टिबल है देन वी आर एबल टू फाइंड द एक्साइटेशन, की इनपुट क्या होगा इस रिस्पॉन्स के लिए। तो मैंने क्या बताया? इसका मतलब इस सिस्टम का क्या एग्जिस्ट कर रहा होगा? इनवर्स सिस्टम। तो इनवर्स सिस्टम का मतलब क्या है बताइए भी? अगर ये इनवर्स सिस्टम है, किसका? उस सिस्टम का जो इनवर्टिबल है, इनवर्स सिस्टम है, तो इट मींस ये क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा? इनवर्स ऑफ दिस सिस्टम। फाइन। मतलब अगर मैं इसमें इनपुट क्या दे रहा हूं बच्चों? y ऑफ t दे रहा हूं, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए आपके पास? xt। अब बताइए, मैंने यहां पे क्या दे दिया? जो रिस्पॉन्स आ रहा था इनवर्टिबल सिस्टम का। हाँ जी, किसका रिस्पॉन्स दे दिया? रिस्पॉन्स ऑफ इनवर्टिबल सिस्टम। रिस्पॉन्स ऑफ इनवर्टिबल सिस्टम इधर दिया, तो मुझे यहां पे क्या अचीव हो गया अभी? एक्साइटेशन corresponding to that response। एक्साइटेशन corresponding to that response। तो अगर मैं ये सारा अरेंजमेंट करने का कैपेबल हूं किसी भी सिस्टम के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? इनवर्टिबल सिस्टम। हाँ जी, क्या बोलते हैं? इनवर्टिबल सिस्टम। फाइन। तो होपफुली आपको यहां से रफ आइडिया हो गया है व्हाट इज इनवर्टिबल सिस्टम। अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिए। सी, अगर मेरे पास ये x ऑफ t है, इनपुट है, और ये मेरे पास क्या है बच्चों? आउटपुट वेरिएबल है किसी भी सिस्टम का, y ऑफ t। अब यहां पे ध्यान देना, इनपुट और आउटपुट के बीच में कौन सा मैपिंग होना चाहिए? कौन सा रिलेशन होना चाहिए? 1-to-1 रिलेशन। हाँ जी, कौन सा रिलेशन होना चाहिए बच्चों? 1-to-1 रिलेशन। क्या बोलूंगा मैं? इफ देयर इज 1-to-1 मैपिंग। हाँ जी, क्या मैपिंग है? 1-to-1 मैपिंग बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। 1-to-1 मैपिंग। तो आपके पास वो सिस्टम क्या होगा? इनवर्टिबल सिस्टम होगा। हाँ जी, कौन सा सिस्टम होगा बच्चों? इनवर्टिबल सिस्टम होगा। फाइन। अभी यहां पे ध्यान दीजिए, पहले इसको मैथमेटिकल सेंस में देखो, फिर टेक्निकल में आएंगे। इफ देयर इज मैनी टू वन मैपिंग। हाँ जी, क्या बोला मैंने? मैनी टू वन मैपिंग।
मैनी टू वन मैपिंग का मतलब क्या है बताइए, आप मल्टीपल इनपुट के लिए सेम रिस्पॉन्स ऑब्टेन कर रहे हैं, तो उस केस में सिस्टम क्या बन जाएगा आपका, नॉन इनवर्टिबल। हाँ जी, क्या बन जाएगा बच्चों, नॉन इनवर्टिबल। मतलब इस केस में वी आर नॉट एबल टू डिफाइन इनवर्स सिस्टम एग्जैक्टली। होपफुली क्लियर है। देखो मैथमेटिकली तो आपके पास कोई भी उसका आप जो ऑपरेशन है उसका इनवर्स ले लो, फंक्शन अपीयर होगा, बट क्या एग्जैक्टली डिफाइन कर रहा हो कि नहीं, होपफुली क्लियर है। और तीसरी चीज, इफ नॉन जीरो इनपुट प्रोड्यूसेस जीरो आउटपुट। हाँ जी, क्या प्रोड्यूस करे बच्चों, जीरो आउटपुट, तो उस केस में भी ये सिस्टम क्या होगा आपके पास, नॉन इनवर्टिबल। ये आपके पास लास्ट वाले दो कुछ ऐसे केस है, अंडर दीज केसेस सिस्टम विल बी ऑलवेज नॉन इनवर्टिबल एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू डिफाइन द एग्जैक्ट इनवर्स सिस्टम। फाइन, तो मैंने क्या बोला अभी, फॉर अ सिस्टम टू बी इनवर्टिबल इनपुट आउटपुट के बीच में क्या होना चाहिए, 1-to-1 मैपिंग। क्या होना चाहिए बच्चों, 1-to-1 मैपिंग, मतलब देयर मस्ट बी डिस्टिंक्ट आउटपुट। हाँ जी, क्या होना चाहिए बच्चों, डिस्टिंक्ट और यूनिक आउटपुट होना चाहिए, यूनिक रिस्पॉन्स होना चाहिए, किसके लिए, यूनिक एक्साइटेशन के लिए। हाँ जी, किसके लिए बच्चों, यूनिक एक्साइटेशन के लिए। तो फाइनली मैं क्या बोलूंगा अभी यहां पे कमेंट करूंगा इनवर्टिबल सिस्टम के ऊपर, a system is said to be invertible if unique excitation produces unique responses। इनडायरेक्ट मतलब इसका क्या है भी, मोर देन वन इनपुट फॉर अ गिवन सिस्टम शुड नॉट प्रोड्यूस द सेम आउटपुट। समझ आ रही बात यहां से, डिफरेंट इनपुट डिफरेंट आउटपुट, दैट इज वाई आई कॉल्ड हेयर 1-to-1 मैपिंग। हाँ जी, क्या बोला बच्चों मैंने, 1-to-1 मैपिंग। मैनी टू वन मैपिंग नहीं होना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि नॉन जीरो इनपुट के लिए आपका सिस्टम क्या आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, जीरो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। इन लास्ट वाले दो केस में आपका सिस्टम डायरेक्टली क्या बन जाएगा, नॉन इनवर्टिबल बन जाएगा। ओके, तो आप इस तरीके से डिफाइन कर दीजिए या फिर इस तरीके से डिफाइन कर दीजिएगा, इफ देयर एग्जिस्ट और वी आर एबल टू डिफाइन अ इनवर्स सिस्टम फॉर अ सिस्टम देन इट इज नोन एज द इनवर्टिबल सिस्टम। तो बताइए कौन से सिस्टम के लिए हम इनवर्स सिस्टम डिफाइन कर सकते हैं, ओनली फॉर द इनवर्टिबल सिस्टम। और क्या होते हैं इनवर्टिबल सिस्टम, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे। होपफुली क्लियर है ये चीज, राइट। तो ये क्या है, ये सिस्टम इनवर्टिबल सिस्टम है और ये इसका क्या आ गया, इनवर्स सिस्टम। हाँ जी, किसका इनवर्स सिस्टम, इस सिस्टम का इनवर्स सिस्टम। फाइन, तो वही मैंने यहां पे डिफाइन किया बच्चों। अब देखो कैस्केडेशन की बात आती है। कैस्केडेशन का मीनिंग क्या है भी, आपने एक इनपुट दिया x ऑफ t, फाइन, आपने सिस्टम लगाया जो इनवर्टिबल है। हाँ जी, क्या है बच्चों, इनवर्टिबल है। आपने बोला दिस सिस्टम इज इनवर्टिबल, लेट अस से, तो इसका इंपल्स रिस्पॉन्स मैंने ले लिया h1t, फाइन, तो इसका आउटपुट आएगा कुछ ना कुछ, लेट अस से दैट इज ओमेगा टी और डब्ल्यू टी वट। इसके आगे कैस्केडेशन में मैंने इसी का इनवर्स सिस्टम लगा दिया। अब आपको होपफुली क्लियर है व्हाट इज इनवर्स सिस्टम, राइट। इनवर्स सिस्टम किसका है भी, इस सिस्टम का इनवर्स सिस्टम, राइट, बिकॉज ये सिस्टम इनवर्टिबल सिस्टम है। और ये क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, इसका इनवर्स, एज द नेम इज सजेस्टिंग। वही मैंने बताया कि अगर सिस्टम इनवर्टिबल है तो हम उसके रिस्पॉन्स से उसका एक्साइटेशन चेक कर सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये लीजिए भी, ये मैंने इसका क्या डिफाइन कर दिया बच्चों, इनवर्स सिस्टम। हाँ जी, क्या कर दिया, इनवर्स सिस्टम। फाइन, अगर ये इनवर्स सिस्टम है तो ये आउटपुट क्या आना चाहिए बताइए भी, अब x ऑफ टी आना चाहिए। हाँ जी, क्या आना चाहिए, x ऑफ टी। इसका इंपल्स रिस्पॉन्स हम ले लेते h2t, क्या ले लेते बच्चों, h2t। अब देखो, अगर मैं wt आपसे पूछूं किसके इक्विवेलेंट आएगा बताओ, इट विल बी x ऑफ t। हाँ जी, कॉन्वोल्यूशन क्या आएगा बताइए, h1t। कुछ ये आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल सही यार। इसका इंपल्स रिस्पॉन्स कितना h1t है, इसका इंपल्स रिस्पॉन्स कितना h2t है। फाइन, अब मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी दिस, लेट अस से फॉर अ मोमेंट दिस इज yt, let us say this is yt for a moment, this is condition, it should be xt, it should be xt, obviously it should be xt, fine, but for a moment we assume this is yt, arbitrary output, fine। तो y of t को क्या लिखा जाएगा बच्चों, y of t can be written as what, wt कन्वोल्यूशन क्या लिखा जाएगा बच्चों, h2t, कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। अगर मैं ये लिखूं तो क्या बनेगा यहां से बताइए, ये बनेगा बच्चों x ऑफ t कन्वोल्यूशन ऑफ h1t, साथ में क्या आएगा आगे, कन्वोल्यूशन ऑफ h2t। कैन वी राइट लाइक दिस,
और ये किसके इक्विवेलेंट आना चाहिए, एक्स टी के किसके इक्विवेलेंट आना चाहिए, एक्स टी के। अब देखते हैं, हाँ जी, तो एक्स ऑफ टी कन्वोल्यूशन ऑफ, हाँ जी क्या लिखा मैंने, H1T, साथ में कन्वोल्यूशन ऑफ क्या लिख दिया बच्चों, H2T। कौन सा प्रॉपर्टी लगाया अभी मैंने यहाँ पे, यहां से यहां आने में कौन सा प्रॉपर्टी लगाया मैंने, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हाँ जी, कौन सा प्रॉपर्टी लगाया मैंने, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फाइन, किसके इक्विवेलेंट आना चाहिए भी, एक्स ऑफ टी के। तो बच्चों ये कब आएगा एक्स ऑफ टी के इक्विवेलेंट, अगर मेरे पास ये पूरा फैक्टर जो है, क्या बोलेंगे, इसका ओवरऑल, दोनों के कैस्केडेशन से जो ओवरऑल सिस्टम आ रहा है उसका इंपल्स रिस्पॉन्स है। फाइन, तो किसके इक्विवेलेंट आएगा बताइए, एच ऑफ टोटल टी इज इक्वल टू, किसके इक्विवेलेंट है बच्चों, H1T कन्वोल्यूशन विद H2T, ये किसके इक्विवेलेंट हो, डेल्टा टी। किसके इक्विवेलेंट हो, डेल्टा टी इंपल्स। क्यों, बिकॉज मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रॉपर्टी बताई है कन्वोल्यूशन ऑफ इंपल्स की इफ वी कन्वॉल्व एक्स ऑफ टी विद डेल्टा टी, रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, इट्स सेल्फ एक्स टी, जो मेरी रिक्वायरमेंट है। अगर मैं इसको यहां पे रखता हूं तो मेरे पास ये पूरा रिजल्ट किसके इक्विवेलेंट आएगा बच्चों, एक्स ऑफ टी के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। तो यार कहीं ना कहीं हम यहां पे क्या बोलेंगे कि इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ इन्वर्टिबल सिस्टम, हाँ जी क्या बोला मैंने, इन्वर्टिबल सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स, उसका कॉन्वोल्यूशन किसके साथ बताइए, किसके साथ कॉन्वोल्यूशन, उसका कॉन्वोल्यूशन विद इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ इट्स इनवर्स सिस्टम। हाँ जी, इट्स इनवर्स सिस्टम, ये तो किसके इक्विवेलेंट आता है, ये डेल ऑफ टी, किसके इक्विवेलेंट आएगा, डेल ऑफ टी। होपफुली क्लियर है। तो इस चीज को अपने दिमाग में बैठा दो। इस प्रॉपर्टी से भी आप चेक कर सकते हो बच्चों कि आपके पास इनवर्स सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और सिस्टम इन्वर्टिबल है कि नहीं है। जो सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स दिया है, अगर आपको बोला कि लेट अस से लेट S1 इज सिस्टम विच इज इन्वर्टिबल, हाँ जी क्या बोला है, सिस्टम इज इन्वर्टिबल, ठीक है, विद इंपल्स रिस्पॉन्स, क्या बोला है बच्चों, विद इंपल्स रिस्पॉन्स, हम मान लेते हैं फॉर अ मोमेंट H1T, ठीक है। अब आपको बोला जाता है S2 सिस्टम इज इट्स इनवर्स विद इंपल्स रिस्पॉन्स H2T। तो अगर आपके पास ये गिवन स्टेटमेंट राइट है, अगर ये स्टेटमेंट सही है, तो ये कब होल्ड करेगा, H1T कॉन्वोल्यूशन करो किसके साथ, H2T के साथ। अगर दोनों का कॉन्वोल्यूशन किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, डेल्टा टी के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब हाँ एक्चुअली जो आपके पास गिवन सिस्टम है वो इन्वर्टिबल है, और साथ में जो गिवन सिस्टम है वो उसका क्या है, इनवर्स सिस्टम है। होपफुली क्लियर है। इससे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा डिटेल में। अभी जो मैंने बच्चों आपको इन्फॉर्मेशन दी है उसको अपने दिमाग में रखो और ध्यान में रखो। फाइन, थैंक यू।